जाबिर, आप बताइएगा जहां पर आप मौजूद हैं, क्या पतंगे गुड़ियां कुछ देख रहे हैं आप आसमान में इस वक्त? की मिकदार तो ना होने के बराबर है। उसकी वजह शायद यही है कि लोग जो है वो अब थक गए हैं, क्योंकि ये एक तो जो इसकी तैयारी थी वो तो जारी ही थी, लेकिन जो जोशो खरोश रात 12 बजे था वो फिर 4-5 बजे के दरमियान जो है वो कम होना शुरू हुआ। उसकी शायद वजह जो है वो सर्दी भी है कि जो टेम्परेचर अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि जो बसंत से मंसूब है मौसम वो 18 फरवरी 20 फरवरी के बाद का है। ये एक 2 से 3 हफ्ते पहले मनाई गई बसंत है, जिसकी वजह से शायद रात टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहा और 4-5 बजे जो है वो सिर्फ वही मंचले छतों के ऊपर नज़र आ रहे हैं जो कि पूरी एनर्जी रखते हैं कि सिर्फ गुड्डी ही उड़ानी है, चाहे नाश्ता भी उन्हें मिले या ना मिले या छत पर करना पड़े, सिर्फ वही लोग नज़र आ रहे हैं। पतंगे नज़र ज़रूर आ रही हैं लेकिन मिकदार में इंतहाई कम है। यही तोक़ा की जा रही है कि शहरी जो है लाहौरिये नाश्ता करेंगे और सोएंगे और फिर उसके बाद 12-1 बजे उठेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से जो है वो नई एनर्जी के साथ, नई तवानाई के साथ जो है वो बसंत मनाएंगे, क्योंकि छुट्टी तो सबको दी गई है। अलबत्ता प्राइवेट सेक्टर में शायद कहीं जो है वो यूँ लगता है कि लोग जो है वो उसके लिए भागे हुए हैं और अपनी जो है वो जॉब की तरफ जा रहे हैं। लेकिन 12-1 बजे के बाद जुमे की छुट्टी जो है वो कम हो जाएगी, फिर उसके बाद जो नमाज जुमा अदा किया जाएगा और फिर उसके बाद पतंगे हमें दोबारा से आसमान पर नजर आएंगी उड़ती हुई, और रंगीन पतंगे जो है वो आसमान का जहां हुस्न बढ़ाएंगी। वहीं लोगों से यही अपील है कि तमाम जो SOPs हैं उनको फॉलो करते हुए ज़रूर अपनी जो है वो पतंगबाजी जारी रखें। गुज़श्ता रात जो है वो छोटे मोटे हादसा में तकरीबन 6 अफराद जो है मुतासर हुए हैं, जिसमें एक डेथ भी हो चुकी है। तो ये तमाम वो सूरत हाल है जिसकी बिना पे हम ये कह सकते हैं कि अवाम को यही पैगाम है कि जहाँ अपनी खुशी मनाए वहीं SOPs का ख्याल रखें। जिस डोर से मना किया गया है वो डोर मत इस्तेमाल करें, और जिस हिफाजती इंतजाम को इख्तियार करने का कहा गया है, बाइक के ऊपर अगर रॉड लगाना है तो रॉड के बगैर ना निकलें, रॉड लगा कर निकलें और गले के ऊपर एक मफलर लपेट लें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से जो है वो निपटा जा सके, बचा जा सके। और इसी तरह इसी खुशियों के साथ साथ जो है वो इस वक्त जो माहौल है वो यही है कि रवायती तौर पर जो नाश्ते हैं वो दस्तरखान की जीनत है। कोई यहीं पे कर रहा है, कोई पराठे खा रहा है, कोई हलवा पूड़ी नान चने, और फिर यही जो नाश्ता है कुछ अपने घरों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने फैमिलीज़ के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए घरों में भी लेके जाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो उनकी वो रिश्तेदार भी आ चुके हैं जो कि मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के होते थे, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। कराची से, इस्लामाबाद से, गिलगित बल्तिस्तान से, पेशावर से लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और लाहौर की बसंत को एंजॉय कर रहे हैं। 25 साल बाद ये मामला जो है वो सामने आया है कि 25 साल बाद दोबारा से बसंत को जो है वो रिवाइव किया गया है और इसको दोबारा से लाहौर की जिन्नत बनाया गया है। और इस हवाले से जो अहम तरीन जो तकरीब हुई वो रात 12 बजे थी, जब उस्मा बुखारी साहिबा ने बाटी गेट में मौजूद एक छत से जो है वो तंगबाजी का आगाज़ किया और उनके शोहर भी उनके हमरा मौजूद थे, और फिर वहीं से जो है उसके बाद पूरे लाहौर में जो है वो हमने देखा कि रोशनियों का एक सैलाब आया। रात भर जो है वो लोगों ने अपनी छतों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की रोशनियाँ और लेज़र लाइट्स के जरिए जो है वो जगमग करवाया पूरे आसमान को, और जो शयान शान किस्म का इस्तकबाल था जी बिल्कुल, शयान शान किस्म का जो है वो रात को इस्तकबाल जारी था। जाबिर, ये बताइएगा कि जो ये तीनों दिन हैं, क्या इन तीनों दिन पर भी जो है वो गुड्डी, डोर और पतंग मिलती रहेगी, और क्या रेट्स में कोई कमी वाक़ई हुई है? देखिए, रेट्स जो है वो अभी तो इस हवाले से कुछ कहना कबल वक्त है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आज भी जुमे के रोज़ जो है वो शायद जो बेचने वाले हैं वो अपने जो महंगाई है उसको कम करने को तैयार नहीं है। वो चाह रहे हैं कि ये सीज़न जितना लग सके वो लग जाए, क्योंकि फिर उसके बाद ये शायद साल भर के बाद उनको ये मौका मिलेगा कि वो इस तरह की चीज़ें जो है फ़रोख्त कर सके। लेकिन तोक़ा ये की जा रही है कि रात से जो कंटेनर दूसरे शहरों से पहुँचे हैं, 4 दीगर शहर जहाँ हुकूमत पंजाब ने ये इजाज़त दी थी कि वहाँ से सामान मंगवाया जा सकता है, उस सामान की जो तरसील है वो लाहौर हो चुकी है और लाहौर के मुख्तलिफ बाज़ारों में वो मौजूद है। अब शहरी अगर उसको ख़रीदने निकलते हैं तो ये डिपेंड करता है कि डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है वो कितना लागू होता है। अगर तो ख़रीदार कम आए तो फिर यकीनन अपना सामान, अपना जो मंगवाया गया तमाम मटीरियल जो है वो फ़रोख्त करने के लिए दुकानदार जो है वो कीमत नीचे भी करेंगे और उसके हवाले से कोई ना कोई सेल भी लगा सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ जो है वो ऐसे इलाके जहाँ पर लोग जो है वो ऑनलाइन जो है वो इसकी खरीदो फरोख्त कर रहे थे, तो उन्होंने रात 12 बजे के बाद जो है वो मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस लोगों को देना शुरू कर दिए कि अगर इतनी डोर खरीदेंगे तो उसके साथ इतने गुड्डे फ्री,
या फिर 50 से 100 गुड्डे की खरीदारी पर इतना डिस्काउंट जो है वो मिल सकता है। तो ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता फर्क पड़ेगा कि आज रात तक जो है वो मजीद अच्छा इसमें जाबिर, कमी ये बताइएगा कि इस वक्त जो पतंगे हैं और जो गुड्डे हैं वो तो सस्ते दामों ही जो है फरोख्त हो रहे हैं, पिन्ना जो है वो महंगा है, 10 से 14 हज़ार के दरमियान जो है वो बिक रहा है। आप बताइएगा कि अभी मार्केट में क्या रेट है? जी अभी गुज़श्ता रात के जो आखिरी टाइम पे 4 से 5 बजे की एक अपडेट जो हमें मिली वो ये थी कि 2 पीस का जो पिन्ना है वो अभी भी 12,000 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो एक चीज़ की निशानदही करना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि अगर ओरिजिनल डोर, ओरिजिनल पिन्ना जो कि हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब की तरफ से मंजूर शुदा है कि इसके मुताबिक जो है वो काटन के जो धागा है उसके मुताबिक बनाई जाए, तो वो नहीं मिलेगा तो फिर लोग उसके मुतबादल की तरफ जाएंगे जो कि इलीगल है, तो जिसमें खासतौर पे केमिकल डोर जो है वो लोग जो है वो पेशावर और दीगर शहरों से मंगवाया रहे हैं जो कि जहाँ पर पाबंदी नहीं है। हमने सुबह के वक्त ऐसी डोरें जो है वो रास्ते में लटकती देखी जिनमें भरमार थी ऐसी डोरों की जो कि इलीगल थी, केमिकल था खासतौर पे, वो इस वक्त जो है वो शहर में उड़ता दिखाई देता है। उसकी शायद वजह ये महंगी डोर है। लाहौर के दुकानदारों को और फिर हुकूमत को भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए। ठीक है जाबिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।